नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो अब बात चुनावी चर्चा पर हो जाए। दरअसल जैसा कि आप सभी को पता है, गुजरात में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है और बात अब एग्जिट पोल पर चल रही है। अलग अलग न्यूज़ चैनलों के, अलग अलग न्यूज़ एजेंसियों के आपने एग्जिट पोल देख ही लिए होंगे। सबके अपने अलग अलग अनुमान है। कोई कांग्रेस को बढ़त बता रहा है तो कोई बीजेपी को। एमसीडी के भी रिजल्ट आने हैं और जहां जहां उपचुनाव हुए हैं जैसे कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उनके भी रिजल्ट आने हैं। गुजरात और हिमाचल के रिजल्ट 8 दिसंबर को आएंगे तो दिल्ली एमसीडी का रिजल्ट 7 दिसंबर को आएगा। हम अपना फोकस विधानसभा चुनाव पर करते हैं, हिमाचल और गुजरात की बात करते हैं। अलग अलग न्यूज़ एजेंसियों के रिजल्ट को देखकर इतना समझ में आता है कि एग्जिट पोल में गुजरात में जहां फिर से बीजेपी वापसी करने जा रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, तो हिमाचल में भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो बीजेपी को फिर से खुशी दे सकती है। अब सवाल ये है कि क्या गुजरात में बीजेपी फिर से 27वें साल के बाद भी सरकार बना पाएगी और क्या हिमाचल में भी बीजेपी उस रिवाज को तोड़ पाएगी जो अब तक चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि हिमाचल के बारे में आपको पता हो कि हिमाचल प्रदेश में एक सरकार कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आई है। एक बार के बाद वहां पर सत्ता का परिवर्तन हो जाता है और दूसरे मुख्यमंत्री सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। अब बात हम गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात जो नरेंद्र मोदी का अपना एक घर माना जाता है। जिस गुजरात मॉडल को दिखाकर नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, गुजरात का रिजल्ट सीधा सीधा प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी डालेगा। कांग्रेस की कोशिश होनी चाहिए थी कि यहाँ पर सेंधमारी की जाए, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर वोटिंग हुए हैं और वोटरों का ट्रेंड देखकर ये ऐसा कहीं से भी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कांग्रेस सेंधमारी करने में कामयाब हुई है। भले ही कांग्रेस अलग अलग दावे कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, इसलिए वो कांग्रेस को वोट करेगी। लेकिन कांग्रेस ज़मीनी हकीकत को शायद समझने में नाकामयाब रही है। अब बात आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं। जो आम आदमी पार्टी गुजरात में जीत का दावा कर रही है, अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक लिख कर दे दिया था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है। मतलब कि सीधा सीधा भले ही बीजेपी पिछली बार खराब प्रदर्शन की हो, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उसे रिकवर करते हुए बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। मतलब कि 27 साल के बाद भी बीजेपी गुजरात में सत्ता में काबिज रहेगी। भूपेंद्र पटेल दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर फिर से बीजेपी के ही हाथों में होगा। अब सवाल ये है कि 27 साल के बाद ही गुजरात में बीजेपी क्यों, इस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। अब सीटों का एक अनुमान लगा लेते हैं कि किन किन लोगों के बीच कितने सीट आ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सिर्फ बीजेपी का ही बताऊंगा, क्योंकि अगर आप सबके पार्टी का मैं बताने लगूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मेरा अनुमान इतना कहता है कि बीजेपी गुजरात में 120 से 130 के बीच में रहेगी। गुजरात को देखकर ऐसा लगता है जहां बीजेपी पिछले 2017 के चुनाव में पीछे रह गई थी, 100 के भी नीचे आ गई थी, वहीं बीजेपी इस बार 120 प्लस चले जाएगी और वो बहुत ही आसानी से दिख रहा है। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट फिर से काम कर गया है। अमित शाह की रणनीति और मोदी का कुशल नेतृत्व बीजेपी को फिर से गुजरात की ज़मीन पर खड़ा कर दिया है। ये साफ झलक रहा है और वोटरों का ट्रेंड भी यही बता रहा है। क्यों आम आदमी पार्टी कामयाब होते हुए नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी को 5 से 10 के बीच में अगर सीट आ जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए काफ़ी नुकसान होने वाला है। ये साफ साफ दिख रहा है। अब बात हम हिमाचल की कर लेते हैं, क्योंकि हिमाचल अपने आप में बेहद ही दिलचस्प राज्य है। जब से हिमाचल राज्य के रूप में उभर कर आया है, तब से हिमाचल में अब तक किसी भी पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनी है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। हर 5 साल के बाद हिमाचल में सत्ता परिवर्तन का खेल चल जाता है। जनता दोबारा किसी को भी सत्ता पर काबिज नहीं कर सकती है और उसी को बदलने के लिए ही शायद 2017 में बीजेपी ने जयराम ठाकुर जैसे एक छवि को
मैदान में उतारा था ताकि बीजेपी को 2022 में भी दोबारा सत्ता में लाया जा सके। क्या जयराम ठाकुर कामयाब होंगे या बीजेपी में जो गुटबाजी की बातें सामने आ रही थी, जो बहुत सारे नेता नाराज होकर चुनाव से पहले पार्टी को छोड़कर अलग हो गए थे, क्या वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा? सवाल है। और कांग्रेस भी वहाँ पर बहुत तो नहीं मजबूत दिख रही है, लेकिन क्या कांग्रेस फिर से सरकार बना पाएगी? अब अभी तो अनुमान का ही खेल है। और जैसा कि हिमाचल प्रदेश के बारे में अलग अलग एग्जिट पोलों को समझकर और वोटिंग ट्रेंड को देखकर ये लगता है कि हिमाचल में कहीं ना कहीं बीजेपी थिन मार्जिन से ही सरकार बना लेगी। कांग्रेस के बड़े चेहरों का हिमाचल चुनाव में नहीं उतरना कांग्रेस के लिए काफ़ी नुकसान दे रहा है। क्षेत्रीय चेहरों के बदौलत आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव में एक एक दिन में 4-4 रैलियां करते थे और लंबा लंबा रोड शो करते हुए नजर आते थे, लेकिन वहीं ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी और ना राहुल गांधी, ना हिमाचल के चुनाव में और ना ही गुजरात के चुनाव में उतने एक्टिव दिखते हैं। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा पर है, वो इस वक्त राजस्थान में है। तो अब सवाल ये है कि क्या क्षेत्रीय चेहरों के बदौलत चुनाव जीता जा सकता है? मुझे नहीं लगता, और शायद जनता भी इसे अपने साथ लेकर नहीं चल सकी। इसलिए इस बार ऐसा लगता है कि हिमाचल में वो रिवाज बदलने जा रही है जो अब तक नहीं हुआ करता था। अब तक यही ट्रेंड जो मैंने पहले भी बताया कि वहाँ दोबारा किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनती थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जयराम ठाकुर फिर से सत्ता बचाने में कामयाब हो जाएंगे। मतलब कि अगर बीजेपी गुजरात और हिमाचल दोनों जगह बाजी मार जाती है तो ये दिखाने के लिए काफ़ी होगा कि 2024 में बीजेपी की राहें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।